सो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है व्हाट हैपेंड व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद phenylhydrazine. So glucose and fructose when react with phenylhydrazine they form fructosazone and glucosazone. ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन. तो पहले तो क्या होता है कि स्पेसिफिक रिएक्शन जो ग्लूकोज होते हैं इनमें थोड़ा सा हम लोग ऐसे देख ले रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है. इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है कि ये है पॉलीहाइड्रोक्सी, दैट मीन्स पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ग्लूकोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और फ्रक्टोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन. दैट मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है. इसमें एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है. और जो कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ सो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप में स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, दैट मीन्स NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, NH2NH2 दैट इज हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन में से एक H हटा के फेनिल ग्रुप लगा देंगे तो फेनिल हाइड्राजीन हो गया. यूरिया के साथ रिएक्शन, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं कार्बोनिल ग्रुप की विद सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स. सो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन. पहले बनता है ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, दिस इज फेनिल हाइड्राजीन. सो रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ये C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और यहाँ पे कुछ भी लगा हो तो H2O क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है. सेम ऐसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे फेनिल हाइड्राजीन है, यहाँ से 2 H2 और यहाँ से O बाहर होगा. सो H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज का फेनिल हाइड्राजोन बनता है. सो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और बाकी एज इट इज रहेगा CHOH का होल 4 CH2OH. ये क्या बन गया? ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और ये है फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन. तो ग्लूकोज का क्या बन गया? ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन बन गया. ये है हमारे पास फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से भी H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा. तो फ्रक्टोज का फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा CH2OH C डबल बॉन्ड N डॉट NHC6H5 CHOH होल थ्राइस CH2OH. ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है BSc थर्ड ईयर और 12th के पर्पज़ से. बाकी इस तरीके की रिएक्शन गेट में भी पूछी गई थी एक बार कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है. तो दोनों मतलब सेम कंपाउंड मिलता है, एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन यूज़ करते हैं. तो गेट में भी इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन और नेट में भी इम्पॉर्टेंट है. अब देखो ये तो हो गया जब हम लोग एक मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन का ले रहे हैं. जब एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्राजीन यूज़ करते हैं तब सेम टाइप के हमें कंपाउंड मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओसाजोन. That means glucose and fructose when react with excess of phenylhydrazine they form same type of osazone. So excess of ammonia that means यहाँ पे एक तो एब्जॉर्ब हो गया phenylhydrazine, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब होंगे excess of phenylhydrazine के केस में और हमें ओसाजोन सेम टाइप का कंपाउंड इस तरीके से मिलेगा CH डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 CH यहाँ पे अब CH नहीं होगा, C डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 और यहाँ से CHOH होल थ्राइस CH2OH. ये क्या है? ओसाजोन है, ओसाजोन, जो कि हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से सेम मिलता है. ठीक है, तो इसको नोट कर लो. इसकी मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है, अगर BSc थर्ड ईयर में है तो ये
इसकी मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। बाकी 12th पर्पज़ से इतना काफ़ी है। और गेट में पूछते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक्सेस में लेते हैं तो सेम टाइप के ओसाजोन ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। सो मैकेनिज्म पे चल रहा है। सो मैकेनिज्म टोटली बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction, and it is based on amidori rearrangement, and the osazone thus formed is stabilized by the hydrogen bonding or chelate ring. So here we see the formation of osazone from glucose. So the formula of glucose is we can write the formula of glucose like this, where R is CHOH whole thrice CH2OH. So this is R. अब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसके फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। सो फेनिल हाइड्राजीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं सो क्या आ जाता है, NHC6H5 आ गया। सबसे पहले क्या होगा, इनका इस जो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मैकेनिज्म में हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये अटैक करेगा इस पे और यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ NH2 प्लस होगा, एक H निकल के किसके पास आ जाएगा, इसके पास। फिर H2O बाहर होगा, दैट मीन्स इमीन टाइप के कंपाउंड ये बना देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो अभी हम लोगों ने देखा, फेनिल हाइड्राजोन ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनता है। सो HC डबल बॉन्ड NH C6H5 अभी देखा था रिएक्शन में, CHOH और यहाँ पे R, जहाँ पे R क्या है, CHOH होल थ्राइस CH2OH। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके पास में, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। सो H को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, HCNH डॉट NH C6H5 और ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ROH। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, फेनिल रिंग से जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जो किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से हो गया स्टेबलाइज हुआ, एक तरीके से क्लेट रिंग फॉर्म हो गई। क्लेट रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके बाद फिर हमें फिर बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा बॉन्ड इधर, यहाँ से वापस ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और यहाँ से ये शिफ्टिंग हो गई इधर। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, पूरी तरह से टूट गया इधर से। यहाँ से बाहर क्या हो गया, C6H5 NH2 बाहर हो गया, दैट मीन्स एनिलीन बाहर हो गया। बाहर क्या होगा, C6H5 NH2 हो गया बाहर। और हमारे पास जो कंपाउंड मिला हमें अपने पास वो हो गया डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर R जहाँ पे क्या है CHOH होल थ्राइस CH2OH। अगले स्टेप में देखो फिर से कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, C6H5 NH2 के साथ रिएक्शन करेगा। सो ये H2 क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन को लेके बाहर हो जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, एक तरीके से फेनिल हाइड्राजोन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। सो ये हो गया HC डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH C6H5, बाकी R एज इट इज़ रहेगा। ये क्या बन गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N, इधर भी डबल बॉन्ड N हो गया। अगले स्टेप में एक और स्टेप आएगा जिसमें फिर से ये C6H5 NH2 के साथ रिएक्शन करेगा। सो यहाँ से होगा H बाहर, यहाँ से हो जाएगा NH2 बाहर। सो NH3 क्या हो जाएगा बाहर और ये जो हमें कंपाउंड मिला वो क्या हो गया NH C6H5 C डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5
और यहाँ पे R। अब R को हम लोग अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो ये हमें किससे मिला? ग्लूकोज से मिला। फ्रक्टोज से लिखना है, तो ये हो गया ग्लूकोज के साथ हमें इस तरीके का कंपाउंड मिला। अगर हम लोग फ्रक्टोज के साथ भी कराएंगे तो फ्रक्टोज के साथ भी इसी तरीके का कंपाउंड मिलेगा। तो इतना नोट कर लो। अब फ्रक्टोज से ओसाजोन कैसे मिलता है? तो ये फ्रक्टोज है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से भी फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O बाहर, यहाँ से मिला CHOH, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये हो गया R। अब अगले जैसा हम लोग ग्लूकोज के साथ कर रहे थे कि यहाँ के जो बगल वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे देखो इधर से ये इधर आएगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, H निकल के कहाँ पे आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास। तो कार्बन कार्बन कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे HOH ये आ गया। अब इधर से NH NH C6H5 और बाकी R हो गया एज इट इज। अब अगले स्टेप में क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना है हम लोगों को। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अब क्या हो रहा है? अब देखो C6H5NH2 अगर हमें बाहर करना है तो यहाँ से ये होगा इधर शिफ्ट, यहाँ से ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट और ये चला जाएगा इसके पास में। तो C6H5NH2 एक बॉन्ड बना पूरा, तो C6H5NH2 क्या हो गया? बाहर हो गया, C6H5NH2 हो गया बाहर और इधर से हमें क्या मिल गया? HC डबल बॉन्ड O आ गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल था वो हो गया सिंगल, यहाँ पे हो गया है NHR। वहाँ पे क्या हो रहा था? दूसरे कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा था, मतलब पहले ग्लूकोज में पहले कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था और दूसरे पे कार्बन ऑक्सीजन आ गया था जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे फ्रक्टोज में क्या है? दूसरे कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन था, यहाँ पे पहले कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, बाकी एज इट इज़ है। बस अगले स्टेप में हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? फिर से C6H5NH NH2 फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सो HC डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH R। अगले स्टेप में फिर से किससे रिएक्शन कराएंगे? C6H5 NH NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो हमें ओसाजोन मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और यहाँ से C डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 बाकी R। R क्या है हमारे पास? R है CHOH होल थ्राइस CH2OH। तो हमें देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों से ही क्या मिला? सेम टाइप का प्रोडक्ट मिला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसाजोन बोलते। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट थी इसलिए इसकी वीडियो अपलोड की गई है, इसको देखना और ज़्यादा शेयर करना। BSc थर्ड ईयर में स्पेशली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जाता है गेट, क्योंकि MSc लेवल का होता है, ईजी होता है पेपर, तो गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अगला हम लोग बाकी अपना केमिकल काइनेटिक्स चल ही रहा है तो उसको कंटिन्यू चलेगा। बीच बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो BSc थर्ड ईयर के कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।